My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about separation of substances. सेपरेशन जानते हैं, अलग करना, पृथक्करण. सेपरेशन क्या है? पृथक्करण. कोई मिक्सचर है, उसमें से उन कंपोनेंट्स को अलग अलग करना, यही सेपरेशन है. बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिक्सचर से उन मटेरियल को पृथक करते हुए देखते हैं. चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर. स्ट्रेनर क्या होता है? छलनी होती है. तो स्ट्रेनर के द्वारा जो हम इसको सेपरेट करते हैं. देखिए यहाँ पर जो है टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर. स्ट्रेनर जो है छलनी जिसे कहते हैं. वाइल प्रिपेयरिंग टी, देखा होगा तुमने, बहुत से तो बना भी लेते हैं. चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करना. तो छलनी द्वारा पृथक क्यों करते हैं? जो उसमें हानिकारक अवयव है उनको जो है, और कुछ इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग कर देते हैं. और जो पृथक अवयव होते हैं उनको हम उनका उपयोग करते हैं, चाय को पीते हैं. और जो उसमें टी लीव से और भी जो भी मतलब जो है मटेरियल है उसको छान देते हैं, अलग कर देते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं. तो इस प्रकार से ये तुमने देखा होगा, जब ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग, जब फसल की कटाई होती है तो ग्रेन्स को अलग किया जाता है पौधे से. पौधे की डंडियाँ वगैरह होती हैं उनको मतलब जो है उससे अलग करते हैं. स्टॉक्स किसके द्वारा? थ्रेसिंग के द्वारा. और बहुत से आइटम है, बहुत सी प्रोसेस है, उनको देखा होगा तुमने. ऐसे मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है. मक्खन का जब हम मक्खन निकालते हैं दूध दही से, कैसे निकालते हैं? ये प्रोसेस, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. समझे? तो बटर को, जो कर्ड है, दही है, उसे चर्निंग करते हैं. चर्निंग मीन्स होता है मंथन करना, मथना. जब उसमें दही को मथते हैं तो तुमने देखा होगा मक्खन अलग हो जाता है और मथानी होती है उस पर आ जाता है मक्खन, और शेष रह जाता है रेसिड्यू. क्या कहते हैं उसको? मट्ठा कहते हैं. ये तो अरे हाँ, एक एग्जाम्पल तुमने सुना होगा, देखा होगा कि समुद्र मंथन किया गया था. समुद्र मंथन किया गया था. किस किस ने मिलके किया था? पुराणों की ये कहानी है कि उसमें समुद्र मंथन हुआ तो उसमें ये बहुत सी आइटम निकले. उसी में से अमृत निकला, उसी में से विष निकला. उस विष को शंकर भगवान ने ग्रहण कर लिया. तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? मंथन हुआ, समुद्र मंथन. इसके बारे में सुनना, ठीक? तो समुद्र मंथन, इसी प्रकार से दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है. तो इस प्रकार से ये बहुत सी, देखा होगा तुमने, हम सेपरेशन जाने अनजाने करते रहते हैं. अब मान लीजिए कुछ आइटम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें कोई ऐसा आइटम आ गया जो कि अच्छा नहीं, तो उसको बाहर निकाल देते हैं. मान लीजिए मिर्च अधिक पड़ी है, साबित मिर्च है, तो उसको हम नहीं खाएंगे, तो निकाल देंगे. तो ये क्या हुआ? सेपरेशन हुआ. तुमने देखा होगा कपास होता है तो कपास का जो रेशे होते हैं उनमें बीज भी होता है, तो बीज को अलग कर देते हैं, रेशे निकाल देते हैं. और कपास को बाद में उससे, देखा होगा तुमने तीसरे अध्याय में कुछ से मतलब जो है कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं. तो इस प्रकार से हम सावधानी पूर्वक जो है पदार्थों को, जिनको हम चाहते हैं और जिनको नहीं चाहते, उनको सेपरेट कर लेते हैं. मान लीजिए किसी टोकरी में आम, अमरूद और बहुत सारे पदार्थ उसमें भरे हुए, फ्रूट्स भरे हुए हैं. अब मान लीजिए कहा जाए कि इसमें से चलो फलों को उठा करके अलग अलग कर दो, तो उसमें तुम
आम को उठाओगे तो आम की ढेरी अलग लगा लोगे, अमरूद की ढेरी अलग लगा लोगे, और जो भी आइटम है उनकी ढेरी जो है अलग लगा लोगे। तो इसी प्रकार से पृथक कर दोगे, इस प्रकार से जो है पृथक कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे आइटम होते हैं कि जो इम्पॉसिबल होते हैं इस प्रकार से हैंड पिकिंग से। जैसे कि मान लीजिए कि किसी गिलास में सेंट और साल्ट मिक्स है, अब इसको कैसे अलग करोगे, तो इम्पॉसिबल है, हाथ से कैसे उठाओगे। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाई पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सेंट बाई हैंड, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए कुछ पृथक्करण की विधियाँ हैं, मेथड्स हैं। तो इसमें जो हम पिकिंग करते हैं या सेपरेट करते हैं, तो हम सेपरेट क्यों करते हैं। माने चावलों से पत्थरों को पृथक कर देते हैं। देखा हो तुमने घरों में चावल जो बनाए जाते हैं तो उससे पहले उसमें जो उसको पहले बील लिया जाता है, जो पत्थर वगैरह होते हैं उनको अलग करते हैं। क्यों, क्योंकि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं। ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, जैसे उसमें कुछ पत्थर वगैरह मिले उनको फेंक देते हैं। ऐसे मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का दही का मंथन करते हैं, इसमें जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ है उनको फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं। चाय की पत्ती हो, इसमें भी जो हानिकारक पदार्थ है इम्प्योरिटीज़ है उनको अलग करते हैं। तो इस पर आप जो उपयोगी है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे अपने डेली लाइफ में कि हम किस प्रकार से विभिन्न ऑब्जेक्ट को अलग करते हैं। और से तो हम ये देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें जो ये मिक्सचर है उसमें हानिकारक है, अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनका हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से जो सेपरेशन करते हैं, तो सेपरेशन जो है उसके जो हम अलग कर रहे हैं उसके मेथड्स क्या है, उसके आधार पर इसको जो है अलग करते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के माप, उसकी मेजरमेंट, छोटे छोटे कण हैं, बड़े कण हैं, ठोस द्रव गैस है, क्या है। तो इसी प्रकार से हम इन मटेरियल्स को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, उसकी जो है डिफरेंसेस है उसके आधार पर जो हम इनको पृथक करते हैं। अब ये पृथक्करण की बहुत सारी विधियाँ हैं, पृथक्करण की बहुत सारी विधियाँ हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। देखिए इस फिगर को ऑब्जर्व करिए, इस फिगर को ऑब्जर्व करिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए ये हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग जो है हस्त चयन कहते हैं इसको। हैंड पिकिंग क्या है, हाथ से छांटना। तुमने देखा होगा कि जैसे दालें हैं या चावल हैं, इनमें कुछ पत्थर कंकड़ वगैरह मिले रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम हैंड पिकिंग द्वारा अलग करते हैं। ये इनको जो है हैंड पिकिंग द्वारा अलग करते हैं। भूसी, अच्छा भूसी कैसे अलग करते हैं, तुमने देखा होगा आटे से जब भूसी अलग करते हैं तो वो भी सीविंग द्वारा, चलने द्वारा अलग कर लेते हैं। टूटे हुए अन्य कण, अन्य खाद्य कण हैं उनको अलग करते हैं। तो पत्थर के टुकड़े, भूसे या अन्य कण को पृथक करने के लिए इस विधि को क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। सोचिए और क्या क्या अलग करते हैं। तो हैंड पिकिंग का उपयोग जो है गेहूँ, चावल, दालों में, व्हीट, राइस, पल्सेस, कुछ मिट्टी के कण, पत्थर, भूसे, इनको सेपरेट करने में किया जा सकता है। ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी मात्रा अधिक नहीं होती है, कुछ ही होती है। ये ऐसी स्थितियों में हैंड पिकिंग द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक लगती है। क्या है, हैंड पिकिंग। समझ में आ गई हैंड पिकिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो है तुम देखा होगा कि गेहूँ, चावल, जिसको धान कहते हैं, इनके गट्ठर बंधे हुए देखे होंगे, खेतों में पड़े रहते हैं, समझे। तो इसको जो है जब हार्वेस्टिंग करते हैं, काट लेते हैं, उसके बाद में इसकी थ्रेसिंग की जाती है। इसकी जो है थ्रेसिंग की जाती है। पहले तो इन डंडियों को, प्लांट्स को सुखाया जाता है,
और सुखाने के बाद में उसके जो बालें होती हैं जिन पे के ग्रेन्स लगे होते हैं, और उनको क्या करते हैं, फिर उनकी कुटाई करते हैं। कुटाई करने के बाद में अनाज को अलग कर लेते हैं, अनाज को अलग कर लेते हैं। लेकिन ये थ्रेसिंग जो है, डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने का प्रक्रम ही थ्रेसिंग है। ये द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टाक्स इज थ्रेसिंग। अब ये थ्रेसिंग जो है बैलों द्वारा भी की जाती है। अब तो बैल तो कम हो गए हैं, तो इस गट्ठरों को डाल दिया जाता था, उसके बाद में स्टाक से ऊपर जो है बैलों को घुमाया जाता था, तो बैलों के जो खुर होते, पैर होते, उनके द्वारा ये डंडियाँ जो है कट जाती थी और वो भूसे में बदल जाती थी। तो उसके बाद फिर उसको जो है हवा के द्वारा अलग कर लिया जाता था। यही थ्रेसिंग है। पहले बैलों द्वारा होती थी। कोई बड़े बुजुर्ग हों परिवार में तो उनसे पूछ सकते हो पहले किस प्रकार से बैलों के द्वारा थ्रेसिंग की जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है मशीनीकरण हुआ और थ्रेसिंग जो है मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। अब जो है थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है, तो इस प्रकार से थ्रेसिंग करते हैं। आजकल तो कंबाइन मशीन आती है। कंबाइन मशीन जो है ये उससे खेत से ही, फील्ड से ही स्टाक्स को काट लेते हैं, गेहूं को फील्ड से ही काट, उसके प्लांट्स को काट लेते हैं और साथ साथ में थ्रेसिंग भी हो जाती है। देखिए इसमें ये कंबाइन मशीन है। कंबाइन मशीन है और जो फसल खड़ी हुई है उसको इस मशीन द्वारा काटा जाता है, और मशीन द्वारा काटने के बाद में इसमें जो है थ्रेसिंग हो जाती है और भूसा अलग हो जाता है और गेहूं जो है अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है थ्रेसिंग है। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है विनोइंग। नेक्स्ट प्रोसेस विनोइंग, जिसको निष्पावन भी बोलते हैं, विनोइंग। इसमें ऐसा होता है कि जो कि सूखी पत्तियां वगैरह पाउडर मिश्रण होता है समझे, और तो उसको हवा के द्वारा क्या करते हैं, हवा के द्वारा जो है इसको सेपरेट करते हैं। हवा के द्वारा इसको जो है सेपरेट करते हैं। जैसे धीरे धीरे मिश्रण जो होता है नीचे गिरता है, तो हवा के द्वारा हल्के कंपोनेंट जैसे भूसा है वो अलग हो रहा है। भूसा जो है इसमें अलग हो रहा है और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरते जा रहे हैं। हैवी पार्टिकल्स नीचे गिरते जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये विनोइंग है। क्या है? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। अभी तो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स हैं, तो वो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, विनोइंग करते हैं। विनोइंग मतलब हवा के द्वारा, बाई विंड और बाई ब्लोइंग एयर। अब यहाँ पर तो ये इंतजार करते हैं, हवा चल रही है तो यहाँ पर जो है ये हस्क जो है वो अलग होता जा रहा है। ये किसी में सूप से इन्होंने ऊपर से डाला है और ये जो हस्क है अलग होता जाता है। नीचे जो है ग्रेन्स गिर रहे हैं, और तो दिस मेथड इज विनोइंग। ग्रेन और हस्क जो है भूसा होता है उसको सेपरेट करना। देखिए यहाँ पर ये विनोइंग मशीन है। ये विनोइंग मशीन है। इसमें जो है एयर, हवा विनोइंग का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसमें जो है इसको एक फैन लगा होता है, तो फैन जो है बहुत तेज़ी से चलता है और इसके आगे जो है ये जो सेपरेशन जिससे किया जाता है वो मटेरियल डाला जाता है, तो हवा के द्वारा ये जो है सेपरेट हो जाता है। हवा के द्वारा हैवी पार्टिकल्स तो नीचे गिरते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो दूर, भूसा वगैरह जो है दूर गिरता जाता है। तो इट इज़ विनोइंग। देखिए नेक्स्ट मेथड है सीविंग। सीविंग देखा होगा जब कभी डिश, जब हम कोई प्रिपेयर करते हैं डिश तो विद फ्लोर आटा होता है। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर जिसे भूसी कहते हैं, अन्य शुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। घरों में तुमने देखा हुआ पराठे वगैरह पूरी जब बनाई जाती है उससे पहले आटा को छाना जाता है। किसके द्वारा छानते हैं? छलनी के द्वारा। छलनी के द्वारा छानते हैं। छन्नी कहते हैं, छलनी कहते हैं, सीविंग कहते हैं इसको। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द शीप while the bigger impurities remains on the sheep। शीप पर ऊपर जो है बिगर पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज होती हैं, भूसी वगैरह हुआ जो है
ऊपर रह जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो है भूसी वगैरह जब छानते हैं तो ये आटा यहाँ पर छनता जाता है और ऊपर जो है ये भूसी वगैरह इसमें रह जाती है। तो ये तो आम है, देखा होगा तुमने, आटे के छोटे छोटे कण चलनी के छिद्र द्वारा निकल जाते हैं, जब बड़ी बड़ी सुतियाँ सीपी में ही रह जाती हैं, चलनी में ही रह जाती है। और तुमने देखा होगा जब आटे को मिल में या गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है, देखा हो तुमने। इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। उसको पिसवाने से पहले उसको हटा देते हैं, कहते हैं इसको गेहूं बनाना हटाया जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन अथवा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है। विनोइंग थ्रेसिंग से पूरा मतलब जो है सेपरेट नहीं हो पाता है, तो इसको फिर जो है इसे सीविंग द्वारा, इसको सीव द्वारा अलग करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड सीविंग। क्या है ये? सीविंग है। यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो देखा हुआ कि जब ये मकान बनता है कंस्ट्रक्शन साइट, तो तुम देखा होगा जो ये सीमेंट, मोरंग और बहुत से मिक्सचर करके फिर उसको मतलब जो प्लास्टर करने से उसको छाना जाता है, समझे, जिससे कि उसके जो कंकड़ वगैरह हैं वो निकल जाएं और प्लास्टरिंग में आसानी रहे, प्लास्टरिंग में आसानी रहे। तो इस प्रकार से ये जो है सीप द्वारा। और तुमने देखा होगा कि दुकानों पर भी जब ये गेहूँ वगैरह ये ले जाते हैं तो उससे पहले जो है सीविंग करते हैं, उसको छानते हैं। बड़ी बड़ी छलनी होती है, देखिए यहाँ पर ये कितनी बड़ी छलनी है और इसमें जो है जो सीमेंट वगैरह है, मोरंग, बजरी वगैरह, इसको जो है छान लेते हैं, इसकी जो है सीविंग करते हैं। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाई सीविंग। तो दिस मेथड इज कॉल्ड सीविंग। सीविंग देखेंगे, इसको रीड करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं सेपरेशन करने की, बहुत ज़रूरत होती है सेपरेटिंग की। तो इस प्रकार से सेपरेशन की बहुत सारी प्रोसेस हैं इसमें, जैसे कि इससे और भी प्रोसेस हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब देखिए सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन मिश्रण को जल में मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अपसादन बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो देखा होगा कि जैसे कि किसी हैंडपंप में बालू भी साथ में आ रही है, तो उसको पानी को बाल्टी में भर करके, बकेट में भर करके रख दीजिए, बकेट में भर करके रख दीजिए। फिर तुम देखोगे थोड़ी देर बाद जो उसमें वाटर में सॉइल है, मिक्सचर है, सॉइल और वाटर का मिक्सचर है, वो थोड़ी देर बाद जो है उसमें जो सॉइल है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। हैवी पार्टिकल्स सॉइल जो है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। तो ये नीचे बैठ जाता है, इसी प्रोसेस को जो कहते हैं सेडिमेंटेशन। और ऊपर का पानी जो है फिर शुद्ध पानी हो जाता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर settles after water is added to it, the process is called sedimentation. तो सेडिमेंटेशन जो है वाटर को रख दीजिए आराम से और उसमें हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, बस यही जो है क्या है? सेडिमेंटेशन है। इसको और विधियों द्वारा जैसे कि हैंड पिकिंग वगैरह इससे तो नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है जो सेडिमेंट, जब इस प्रकार से जो मिक्सचर होता है, वाटर होता है, सॉइल जिसमें मिली होती है, तो गंदला होता है, उसको रख दीजिए। फिर देखोगे जो उसका गंदलापन है, बालू है वो नीचे बैठ जाती है और वाटर जो है ऊपर रह जाता है, शुद्ध वाटर। ये तब मटमेलापन कम हो जाता है उसका, धूल जो है वो नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार से उसको फिर पॉट को तिरछा करके जल को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से तली पर बैठ जाने की प्रोसेस को, जो भारी पार्टिकल्स हैं उनके बॉटम पर बैठ जाने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। अंडरस्टैंड? व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर
is added to it, the process is called sedimentation. अब देखिए इसमें when the water along with the dust is removed, the process is called descentation. तो इस प्रकार से जो भी उसमें जल को मिट्टी से जोड़ने के क्रम को क्या बोलते हैं, ये डिसेंटेशन। क्या है? डिसेंटेशन। तो प्रोसेस हो गया अपसादन, निस्तारण, और एक और फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में जो है जब ज़्यादा ही उसमें हैवी पार्टिकल्स नहीं होते, एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको फिल्टर कर देते हैं। ये प्रोसेस जो है ऐसी द्रव्य, ऐसे लिक्विड का मिक्सचर जिनमें आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, जो आपस में मिक्सचर नहीं बनाते हैं, जैसे तेल या जल को, तेल तथा जल का मिक्सचर है, तो उसको हम जो है किसके द्वारा, इसी डिसेंटेशन द्वारा पृथक कर देते हैं। तो दो पृथक परतों में, अब देखिए जब हम किसी उसमें पॉट में कोई कांच का गिलास लें और उसमें जो है उस पॉट में मान ली बीकर है, बीकर में हमने मिक्सचर डाल दिया, किसका? तेल का और वाटर का, मान ली कैरोसिन ऑयल है और वाटर में जब उसको मिक्सचर को डाला उसमें, तो तुम देखोगे कि मिक्सचर में कि जो वाटर हल्का, वाटर जो है भारी होता है और तेल हल्का होता है, तेल ऊपर आ जाता है और अलग अलग लेयर उनकी मालूम पड़ जाती है, अलग अलग लेयर जो है मालूम पड़ जाती हैं, पृथक दो परतों में बढ़ जाता है। वो जो ऊपरी परत बनाता है उससे हम निस्तारण द्वारा, डिसेंटेशन द्वारा अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं? अलग कर लेते। तो ये देखिए अपसादन और निस्तारण जिसे कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन साथ साथ होती हैं। पहले सेडिमेंटेशन हो गया, हैवी पार्टिकल नीचे बैठ गया, और उसको सेपरेट करना, हैवी पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल। अब लाइटर पार्टिकल को, उस पॉट को थोड़ा तिरछा करके अलग करना, यही डिसेंटेशन है। ये डिसेंटेशन यही है। तो सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन साथ साथ प्रोसेस है। और फिर उसको जो है फिल्टर कर लेना, जैसे तुमने देखा चाय की पत्ती वगैरह ये भी फिल्टर की जाती है चलने द्वारा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हैं, इनको हम मिक्सचर को सेपरेट कर। देखिए यहाँ पर जो है एक फिल्टर पेपर है जिसमें कि स्मॉल पोर्स होते हैं, और इसको जो हम ये फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करके ये की फनल जैसा बना लेते हैं, और इसको फनल के ऊपर रखते हैं और इसी में जो है लिक्विड डाल देते हैं, जो हमारा मिक्सचर है वो डाल देते हैं। तो मिक्सचर में से जो फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स वाला लिक्विड जो है नीचे इसमें फिल्टर हो जाएगा, फाइन पार्टिकल्स वाला ये फिल्टर हो जाएगा, और जो थोड़े लार्जर पार्टिकल्स हैं वो इसी फिल्टर पेपर में रह जाएंगे। तो इस प्रकार से फिल्ट्रेशन यूजिंग ए फिल्टर पेपर द्वारा जो है फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर पेपर द्वारा फिल्ट्रेशन करना। नेक्स्ट मेथड है एवापोरेशन। समझिए अच्छी तरह से एवापोरेशन में इसमें देखिए, इसमें ये मिक्सचर भरा हुआ है, मान लीजिए सॉल्ट एंड वाटर इसका मिक्सचर है, नमक और पानी का मिक्सचर है ये। तो इसको जो हम हीट करेंगे, नीचे से हीट किया जा रहा है, तो इसमें वाटर क्या है, वाटर वेपर्स बन के उड़ जाएगा, वाटर वेपर्स बन के उड़ जाएगा, और इसमें जो है साल्ट रह जाएगा, सॉल्ट जो है नीचे रह जाएगा। तो हीटिंग ए बीकर कंटेनिंग साल्ट वाटर, साल्टी वाटर है। तो इस प्रकार से ये हम जो है अलग करते हैं। क्या है ये? एवापोरेशन। समुद्र का जो खारी पानी होता है उससे भी नमक प्राप्त करते हैं, तो वो भी मतलब जो है यही एवापोरेशन होता है। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। क्या है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। देखिए यहाँ पर ये समुद्र है, समुद्र में जो है ये जहाज भी इसमें जा रहा है, जहाज दूर है और ये समुद्र है। तो ये इसका वाटर जो है अधिक सॉल्टी है, खारा पानी है, तो इसको हम क्यारियों में भर देते हैं। इसको जो है क्या, क्यारियों में भर दिया जाता है, और क्यारियों में से जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है, वाटर जो है वेपर से उड़ जाती है इसकी, और इसमें से जो है ये नमक को बाद में अलग कर लिया जाता है, नमक को अलग कर लिया जाता है इसको, और वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है।
कहते हैं एवापोरेशन। समझ में आ गया? तो देखा होगा कपड़े वगैरह सुखाए जाते तो पानी क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है। गर्मी से पानी एवापोरेट हो जाता है, गड्ढों में, तालाबों में भरा हुआ पानी सभी एवापोरेट होता है एवरी टेम्परेचर में। तो ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये क्या है, एवापोरेशन मेथड है। एवापोरेशन द्वारा हम इसको जो है सेपरेट कर देते हैं, एवापोरेशन। देखिए यहाँ पर ये मेथड है एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन वाटर को हॉट किया जाता है, समझे? तो हॉट वाटर जो है ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर्स जो है ये निकल के यहाँ से टकराती हैं और थोड़ी कूल होती है, तो वेपर्स फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। तो वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना ही क्या है, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फ्रॉम इज फॉर्म, लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसको हम समझेंगे, एवापोरेशन और कंडेंसेशन। एवापोरेशन, अंडरस्टैंड प्लीज, एवापोरेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो यहाँ पर जो है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, तो ये क्या है, एवापोरेशन है। और इसके अपोजिट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में, वेपर्स का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना क्या है, ये कंडेंसेशन। अब यहाँ पर ये कंडेंसेशन हो गया, और लिक्विड जो है ये वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पर स्पीकर में पड़ रही है। तो क्या है ये, यहाँ से ये एवापोरेशन और ये कंडेंसेशन। समझ में आ गया? एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इस प्रकार से ये जो है सेपरेशन मेथड्स। अब देखिए वाटर जो है, क्या जल किसी पदार्थ में कितनी मात्रा में घुल सकता है? तो वाटर जो है एक निश्चित क्वांटिटी तक वाटर जो घुल सकता है। इसको हम कहते हैं, जब घुलना बंद हो जाता है तो जो संतृप्त विलयन, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। जब वाटर में किसी सॉलिड का, जैसे कि सॉल्ट का घुलना बंद हो जाता है तो उस समय उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, संतृप्त विलयन। उससे अधिक फिर उसमें नहीं घुल सकता है, तो ये जो है संतृप्त विलयन। इस वीडियो में अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये कीवर्ड्स के बारे में बताएंगे। वैसे बहुत कुछ इसमें समझ में आ गया होगा, समझेंगे इसको अच्छी प्रकार से। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में शेयर भी किया करें और कमेंट भी करें। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको कमेंट करें, कुछ इससे प्रॉफिट होता है, लाभ होता है तो उसको कमेंट भी करें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।